नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी की सियासत में हलचल बढ़ चुकी है और आज 15 तारीख है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर रही हैं। और बड़ी खबर यह है कि बस थोड़ी देर बाद यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले चरण और दूसरे चरण के करीब 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी आज करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी अपने पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान करेगी। इसमें 111 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का आज ऐलान हो सकता है और जिसमें यह खबर आ रही है कि तमाम जो पहले और दूसरे चरण के जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया जा सकता है। और कुछ नए समीकरण पर भी चर्चा की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है यूपी बीजेपी में उसको भी ध्यान में रखकर रणनीति बनाई गई है। अब पहले और दूसरे चरण में, चूंकि पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण का चुनाव होगा तो उसको देखते हुए खास रणनीति बनाई गई है। और खबर यह है कि करीब 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज हो सकता है। तो पहले चरण में चूंकि 58 सीटों पर चुनाव होना है और दूसरे चरण को तो दोनों मिलाकर करीब अभी फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कि 111 उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान धर्मेंद्र प्रधान बस थोड़ी देर बाद करेंगे। तस्वीरें भी आप देखिए बीजेपी दफ्तर की, जहां पर थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यहां पर अब जो बीजेपी के योद्धा जो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। और इसमें जो हमारे पास जो खबर आ रही थी से पंकज सिंह हैं, नोएडा के सिटिंग एमएलए हैं, इनको टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा मथुरा से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, इनके ऊपर भी दोबारा दांव खेला जाएगा। इसके अलावा योगेश सुधामी हैं बीजेपी के बागपत से, इनको टिकट मिलने की एक संभावित लिस्ट में आप उधर है कि ये इनको मिलेगा। योगेंद्र उपाध्याय आगरा दक्षिण से, इनको इस बार मौका दिएगा। अतुल गर्ग ये मंत्री भी हैं योगी कैबिनेट में, इनको गाजियाबाद से दोबारा टिकट मिलेगा। ये एक संभावित लिस्ट हमारे पास है और बस थोड़ी देर बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो लगातार वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर भरोसा किया जा रहा है। सुनील भराला मेरठ शहर से उम्मीदवार होंगे। संगीत सोम कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, साधना से विधायक हैं, उनके ऊपर एक बार फिर से पार्टी भरोसा करेगी। अनिल पराशर अलीगढ़ की कोल सीट से ये एक बार इनको फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। मेघ श्याम सिंह हैं बीजेपी गोवर्धन सीट से, इनको टिकट मिलने की उम्मीद है। तो ये वो लिस्ट है जो हम आपको संभावित दिखा रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ये लोनी से विधायक है, हालांकि कई बार ये विवादित बयानों में भी चर्चा में रहते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इन पर इस बार भी पार्टी भरोसा करेगी। मृगांका सिंह कराना से बाबू हुकुम सिंह की बेटी हैं ये, इसके पहले लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुकी हैं ये, इस बार इनके ऊपर भरोसा किया गया है। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें आज यूपी की सियासत की, ये बड़ी तस्वीर आप देखिए। एक तरफ थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और थोड़ी देर में बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें देखना ये होगा कि आज कई ऐसे मसले हैं जिस पर अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का भी मामला है, इसमें चुनाव आयोग की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो भी मामला हो सकता है। इसके अलावा उनकी भी लिस्ट तैयार है, आज उसको भी वो जारी कर सकते हैं। तो अब देखिए, चूँकि वक्त कम है ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां हो चुकी हैं। आज इन सबके बीच थोड़ी देर पहले मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने भी लगभग 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब चूंकि समय कम है और जो पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम अगर क्लियर हो जाएंगे तो वो अपने चुनाव की तैयारियां करेंगे। चूंकि इस बार जो है रैली होनी नहीं है और रोड शो करना नहीं है, तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन और डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार करना है। तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज उम्मीद की जा रही है कि सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगी। अभी थोड़ी देर पहले बीएसपी ने अपने पहले जो चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसके पहले आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने गठबंधन के तहत 29 जो उम्मीदवार थे उनके नाम का ऐलान किया, जिसमें 20 आरएलडी के थे, 9 समाजवादी पार्टी के। अब ये दो तस्वीरें जिनका इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। एक तरफ थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो अंदर पहुंच चुके हैं दफ्तर में, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पर थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये देखिए आज की ये 5 बड़ी तस्वीरें देखिए, यूपी चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव का बहुजन दाव था जिसमें माना जा रहा था कि चंद्रशेखर के साथ उनका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि भाई
उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, बहुजन समाज की बेइज्जती की है, उनको दलितों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नोटिस चस्पा किया गया समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। चुनाव आयोग ने कल जिस तरीके से वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया, उसको लेकर उनसे जवाब तलब किया। 11 बजे समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया। अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बस थोड़ी देर बाद बीजेपी की भी लिस्ट जारी होने वाली है। उसमें कौन कौन से वो चेहरे हैं जो एक्सक्लूसिव आपको बता रहा है न्यूज़ इंडिया कि इसमें ये लोग हैं जिनके ऊपर दोबारा पार्टी भरोसा करेगी और इन लोगों को टिकट मिल सकता है। योगेंद्र उपाध्याय बीजेपी से है, आगरा दक्षिण से इनको टिकट पक्का है लगभग। पंकज सिंह का टिकट लगभग पक्का है। अतुल गर्ग ये मंत्री हैं, गाजियाबाद से विधायक हैं, इनका टिकट पक्का बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और जो पश्चिमी यूपी के दिग्गज हैं उनका टिकट पक्का है। तेजेंद्र सिंह नरवाल शामली से इनका टिकट पक्का बताया जा रहा है। सुनील भराला चर्चित विधायक हैं, मेरठ शहर से उम्मीदवारी इनकी भी पक्की बताई जा रही है। संगीत सोम कद्दावर नेता सरधना से ये चुनाव इनका भी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। अनिल पराशर की बात आ रही है, अलीगढ़ कोल सीट से ये उनकी उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है। तो आज 111 जो नाम सामने आएंगे उनका इंतजार करना होगा। तो वो हम संभावित नाम भी आपको दिखा रहे हैं कि जिनके नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि आज जिस तरीके से यूपी में घमासान मचा तो ये माना जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको रखा जाएगा। हाँ, कुछ के नाम काटे जाएंगे। मृगांका सिंह को देखिए, यहाँ पे लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। नाहिद हसन को यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है, तो यहाँ पे लड़ाई काफ़ी तगड़ी होने वाली है। और सुरेश राणा गन्ना मंत्री भी हैं, उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा। तो ये वो नाम है जो इस लिस्ट में अभी आपको नज़र आने वाले हैं। और ये लड़ाई अब दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब देखिए सारी पार्टियों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि इस बार समय कम है तो इस वजह से एक मंथन करना पड़ा कि किसको किसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि लड़ाई इस बार की काफ़ी दिलचस्प है और बहुत कम अंतर के मार्जिन से ये जीत हार तय होनी इस बार ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार होंगे, हर पार्टी बहुत ठोक बजा के फूंक के कदम रख रही है। और बस थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी की, और दीपक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, आज जो बीजेपी के योद्धा हैं उनके नाम का ऐलान हो जाएगा? जी देखिए, अगर बात करें अंजलि तो कुछ ही देर में इंतजार बस हो रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जो महासचिव है वो अरुण सिंह आने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसी मंच से अनाउंसमेंट किया जाएगा। और करीब कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी जो सूची है वो थोड़ी देर में जारी करेगी। करीब 140 से 150 के बीच के जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा करेगी। और थोड़ी देर में ही, क्योंकि थोड़ी देर में जब आएंगे तो उसकी सूची होगी कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कितने फीसदी टिकट कटेंगे, इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। और कहा जा रहा है कि देखिए, कम से कम 15 से 20 टिकट है जो सिटिंग विधायक है उनके काटे जाएंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, सारी चीज़ें जो है अब क्लियर हो जाएगी जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आएंगे। और इसी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कितने उम्मीदवार के जो किस्मत है आज बंद होती है, उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर, क्योंकि लगातार पहली बार होगा जब बीजेपी इतने सारे, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, अभी तक उन्होंने सिर्फ फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के उम्मीदवारों की घोषणा की है। पर बीजेपी जो है वो सबसे ज़्यादा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इसको लेकर अब थोड़ी देर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो देखा जाएगा कि कितने सीटों पे बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारती है। दीपक, देखिए करीब 3-4 दिन तक लंबी मैराथन बैठक हुई है और चूंकि यूपी के भी तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं। जब ये बैठक शुरू हुई उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, उनके साथ 3-4 विधायकों ने, फिर इसके बाद करीब एक के बाद एक 13-14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद से क्या लगता है कि थोड़ी सी रणनीति में बदलाव आया, क्योंकि पहले चर्चा हो रही थी करीब 90 से 100 जो विधायक हैं सिटिंग एमएलए उनका टिकट कट सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा लचीलापन पार्टी दिखा रही है और आज उसका असर दिखेगा। जी अगर देखिए बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह को सोशल इंजीनियरिंग का माहिर माना जाता है। इसीलिए जब ये सारा विवाद हुआ, जब पार्टी छोड़ के लोग जाने लग गए, और खासकर कहा जा रहा है जो बीजेपी के जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसे जो विधायक है जिनका टिकट कटना था वो जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब नाराज़गी देखी गई तो उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, अब ज़्यादा टिकट नहीं काट के सिर्फ वही काटे जाएंगे जिनका फीडबैक गलत है, जिनको जनता से नाराज़गी थी, जो बड़बोले विधायक थे, जो पार्टी की लाइन से अलग बोलते थे, उनका टिकट काटा जाएगा। तो अब जो पहले जो
कहा जा रहा था कि करीब 70 से 80% जो है वो विधायकों के जो सिटिंग विधायक है उनके टिकट काटे जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं लग रहा। अब मुश्किल से अगर बात की जाए तो सिर्फ 15 से 20 जो % विधायक है उनके टिकट काटे जाएंगे। अंजनी, ठीक है, तो अब जो है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। देखना ये होगा कि वो कौन कौन से रणबांकुर होंगे जिस बार मैदान में उतरेंगे। लेकिन दीपक, एक चीज देखिए क्लियर है, जो लिस्ट एक जो हमारी संभावित लिस्ट हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं, उसमें जो मौजूदा विधायक हैं जैसे कि नोएडा से पंकज सिंह, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, संगीत सोम सरगना से सुरेश राणा और श्रीकांत शर्मा, ये ऐसे जो बड़े कद्दावर चेहरे हैं, इन लोगों को दोबारा पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। जी देखिए अंजनी, अगर बात की जाए तो अभी मुश्किल से 2 दिन पहले जब न्यूज़ इंडिया ने एक्सक्लूसिव खबर चलाई थी कि 12 से 13 ऐसे जो मंत्री विधायक हैं उनके टिकट नहीं काटेंगे, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि वो मजबूत कैंडिडेट है। और क्योंकि मंत्रियों के टिकट पहले भी नहीं कट रहे थे, इसीलिए क्योंकि देखिए यूपी सरकार में मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, इनका क्लियर था कि नहीं कटेंगे। पंकज सिंह से कोई नाराजगी नहीं थी, पंकज सिंह लगातार काम अच्छे करे, जनता के बीच में है, उनका टिकट नहीं काटा जाएगा। तो इससे ऐसे बहुत सारे, सुरेश राणा हो गए, तो इन सब का पहले ही क्लियर था कि इनका टिकट नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी है जनता में। तो इसको लेकर भी जो अगर कहा जाए कि बैठक है तो उसको लेकर भी सही था कि पार्टी इनके टिकट नहीं काटेगी, क्योंकि मंत्रियों का टिकट काटना एक गलत मैसेज जाएगा। हाँ, अच्छा दीपक, एक चीज देखिए, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 2017 का इतिहास दोहराए। 2017 में जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अमित शाह ने बनाया था, उसमें कुछ सेधमारी हो गई है। तमाम वो गैर यादव ओबीसी नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मराज सैनी, तमाम लोग जो है पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे में इसके विकल्प को लेकर भी चर्चा की गई होगी। अब ये माना जा रहा है कि इस बार जो बड़े चेहरे हैं, जैसे कुछ एमएलसी जो लोग थे, जो सांसद हैं, उनको भी इस बार मैदान में उतारा जाएगा। यहाँ तक कि खुद जो है मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम, इन लोगों को भी पार्टी मैदान में उतार सकती है। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सांसदों का भी थोड़ा सा संक्षेप है, पर हाँ, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम, ये दोनों जो तीनों लोग हैं ये चुनाव लड़ेंगे। इनके नाम की चर्चा भी हुई है और तीनों का पहली पार्टी आलाकमान ने कह दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है। रही बात अगर देखा जाए तो, क्योंकि लगातार अगर अब बात की जाए तो जो अगर डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनको अब पार्टी आलाकमान लगातार कह रही है कि जो मौर्य समाज है या जो और अदर कास्ट है, उनको अब मनाने में पूरी जोर शोर से तैयारी करें, इसीलिए उनको अब फील्ड में उतारा गया है। अभी क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के गए थे, उसके बाद उनको अब इस चीज़ पे लगाया गया है कि कैसे आप जाके अपनी जनता के बीच में जाइए और समझाइए कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी कहा जाए तो सबसे बड़ी जो दलित हैं या फिर जो अदर कास्ट है उनकी हितैषी है। तो इसको लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जब चुनाव होगा उसमें देखा जाएगा कि पार्टी, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार यूपी सरकार से लेकर और केंद्र में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा या दलित या एसटी अगर कहा जाए मंत्री हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही है। और देखिए, अभी ये बात चली रही थी कि जो बीजेपी है वो पिछड़ा दलित विरोधी है। कल ही सिद्धार्थनाथ सिंह का भी बयान आया कि सबसे बड़े पिछड़े नेता तो बीजेपी के पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे ज्यादा जो आपने भी बताया कि कैबिनेट में भी इनको जगह मिली है। तो ऐसे में ये जो समाजवादी पार्टी की कवायद है कि ये घोषित किया जाए कि जो बीजेपी है वो दलित और पिछड़ा विरोधी है, तो इसके कार्ड के तौर पर भी बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, अगर कहा जाए तो इसकी रणनीति बिल्कुल तैयार होगी। केशव प्रसाद मौर्य को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो जाएंगे, अपने जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे। कौशल किशोर हैं जो पिछड़े से आते हैं, उनको भी लगाया जा रहा है काम पे। करीब ऐसे 20 लोग हैं जिनकी टीम तैयार की जा रही है और ये जनता के बीच में जाएंगे और समझाएंगे कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हितैषी है, आपके लिए बीजेपी ने इतना काम किया है। तो इसको लेकर लगातार एक बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रही है। अच्छा दीपक, ये कब तक उम्मीद की जा रही है कि कब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान आएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होने वाली है? क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी क्या हलचल देख पा रहे हैं आप वहाँ पे? तो धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी ऑफिस में आ गए हैं, बस अब थोड़ी देर में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगे। उसके बाद वो पहले और दूसरे फेज के जो उम्मीदवार की घोषणा है वो करेंगे। अगर बात की जाए तो अभी ये पार्टी ऑफिस में आ चुके हैं, बस अब इंतजार है कि वो यहाँ कब आते हैं। अंजनी, ठीक है दीपक, आप बने रहिए। हम ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि यूपी की सियासत से ये 2 तस्वीरें काफ़ी अहम तस्वीरें हैं। एक तरफ थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली जिसमें धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे।
समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें कई मुद्दे हो सकते हैं। एक तो जो अभी चंद्रशेखर ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, इसके अलावा चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एक्शन लिया वो मामला हो, और जो थोड़ी देर पहले नोटिस चस्पा किया गया वो मामला हो, और फिर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ये तमाम जो मामले हैं जिसको लेकर सबकी निगाहें हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। बीजेपी के दफ्तर पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने जो उम्मीदवार हैं उनका नाम का ऐलान करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ निगाहें इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 4 से 5 दिन का वक्त लगा है उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के लिए। दीपक, पहले करीब 4 या 5 दिन पहले यूपी में भी जो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें मंथन किया गया, नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद दिल्ली में करीब 3 दिन और आज चौथा दिन है, मतलब मैराथन बैठक हुई है। यानी एक एक सीट पर एक एक नाम पर गंभीरता से विचार किया गया, और चूंकि जिताऊ उम्मीदवार को ही उतारना है, बीजेपी की प्रतिष्ठा की बात है, सीएम योगी की प्रतिष्ठा की बात है। जी देखिए, अगर बात की जाए अंजनी, तो लगातार क्योंकि बीजेपी का अपना नियम है कि पहले की बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती है, उसके बाद फिर जब दिल्ली नाम लाए जाते हैं उस पर चर्चा होती है, उसमें सीएसी के मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री खुद होते हैं। उसके बाद उन सीटों पर चर्चा होती है कि आखिर कौन से उम्मीदवार हैं जो जिताऊ हैं, क्योंकि लगातार फीडबैक आता है, आरएसएस से आता है, बीजेपी के अपनी जो कहा जाए कि जो फीडबैक जो एजेंसियां देती हैं वो करते हैं, खुद गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार जो जिताऊ हैं उनको फिर उन पर चर्चा होती है। फिर उन चर्चाओं के बाद फिर आखिरी मोहर लगाई जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री को सौंपा जाता है। उसके बाद क्लियर होता है कि हाँ, ये उम्मीदवार जो हैं वो अब फील्ड में उतरेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और ये चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि लगातार देखिए, बीजेपी बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग का खेल खेलती है, वो ये जानती है कि हाँ कैसे दूसरों को करना है। क्योंकि इस बार जो अगर चुनाव कहा जाए तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, समाजवादी पार्टी प्लस बीजेपी दोनों को इस बार सरकार चाहते हैं कि ठीक है अखिलेश यादव। दीपक नजर बनाए रखिए, आपके पास आएंगे। लेकिन यूपी की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया, लेकिन चंद्रशेखर ने मीडिया के सामने आके कहा कि कोई गठबंधन नहीं होने वाला है, अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमारा अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। फिलहाल हम उनसे काफी उम्मीद लगा के बैठे थे, 2 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज का अपमान किया है। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि 3 सीट का ऑफर था, लेकिन गठबंधन का फैसला मैंने अखिलेश यादव पर छोड़ रखा था। लेकिन 2 दिन से वो इंतजार कर रहे हैं, यानी उनका ये कहना है कि 2 दिन से अखिलेश यादव उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मैं विपक्ष को एकजुट करूंगा, और अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो भीम आर्मी तैयार है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले और दूसरे चरण के 107 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले चरण में 58 में से 57 के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और दूसरे चरण में 55 में से 48 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। और सबकी निगाहें थी और लगातार ये चर्चा हो रही थी कि हो सकता है उनको अयोध्या से टिकट दिया जाए, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये 2 बड़ी घोषणाएं हुई हैं, और आज जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया उसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जो 63 जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। यानी एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा गया है। 21 नए चेहरे हैं, 21 नए लोगों को पार्टी ने मौका दिया है, और 20 विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जो लिस्ट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं।
जिस पे सबकी निगाहें थी। सहारनपुर नगर से राजीव गुंबर को टिकट दिया गया है, सहारनपुर देहात सहारनपुर से जगपाल सिंह को दिया गया है। देवबंद से जिस पे सबकी निगाहें थी उसे ब्रजेश सिंह रावत को वहां से टिकट दिया गया है। गंगोह से कीरत सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया। यानी यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग की पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। यहाँ पे हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखा गया है। महिलाओं को भी यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया और कई जो मंत्री हैं उनको भी जगह दी गई है। 21 नए उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया गया है। नगीना से डॉक्टर यशवंत हैं और बिजनौर से शुचि गौतम चौधरी को दिया गया है। नूरपुर से सीपी सिंह को, मुरादाबाद देहात से कृष्णकांत मिश्रा को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद नगर से रितेश गुप्ता को दिया गया है। चंदौसी से जो वर्तमान में मंत्री हैं गुलाबो देवी माफ कीजिएगा, उनको टिकट दिया गया है। संभल से राजेश सिंघल को टिकट दे दिया गया है। रामपुर से आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया। ये वो नाम है जिनके नाम का ऐलान अभी थोड़ी देर पहले किया गया है। अमरोहा से राम सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। गुन्नौर से अजीत कुमार उर्फ राजू यादव हैं, उनको टिकट दिया गया है। और विलसी से हरीश शाह के, जिनकी बड़ी तारीफ भी की, भाई युवा कार्यकर्ता हैं, काफी जोशीले हैं। बदायूं से जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनको टिकट दिया गया है। महेश गुप्ता, उन पर भरोसा दिया गया है। और बरेली से बात करें तो डॉक्टर अरुण सक्सेना को टिकट दिया गया है। टोटल 20 विधायकों का टिकट कटा है। 63 पर भरोसा दिया गया है। 60% ओबीसी और दलितों को टिकट दिया गया। देखिए, पूरा सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी जो खबर है आज, जिसपे मीडिया में ये कयास लगाया जा रहा था कि अयोध्या या मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाएगा, कि हर बार की तरह जैसा होता भी है कि जो कयासबाजी होती है उससे अलग ही रिजल्ट आता है। और उससे अलग गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। और शाहजहांपुर से मंत्री सुरेश खन्ना को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर हम पहले चरण की बात कर लें तो पहले चरण में कैराना से मृगांका सिंह, बाबू हुकुमदेव सिंह की बेटी हैं, उन पर बड़ा भरोसा दिया गया। वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, अब इस बार उनको विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जा रहा है। थाना मऊ से सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है। शामली से तेजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। बुढ़ाना से उमेश को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट दिया गया है। मीरापुर से प्रशांत गुर्जर को टिकट दिया गया है। सरधना से संगीत सोम, जो वहां के कद्दावर नेता हैं, उनको एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। हस्तिनापुर से दिनेश खटीक को टिकट दिया गया है। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल को टिकट दिया गया है। मेरठ से कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया गया। छपरौली से सहेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। बड़ौद से केपी मलिक को टिकट दिया गया। ये वो नाम है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। टोटल 107, यानी जो दोनों चरणों में चुनाव होने थे, 111 सीट पर चुनाव होने थे, तो 111 में से 7 की लिस्ट जारी कर दी गई है। बाकी को ये कहा गया कि बाकी और जो हमारे सहयोगी होंगे उनके हिसाब से फिलहाल अभी वो रोका गया है। तो बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अब यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है।